हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति काल का 5 पार्ट करेंगे जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की बुक की सीरीज है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। किसमें? रामचरित्र मानस में कितने कांड हैं? तो 7 हैं। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरित्र मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है? अयोध्या कांड को। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने सुवांत सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट बताए हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण है। काकभूषणी गरुड़ संवाद, उपासना घाट, पनघट, जिसमें दिया गया है राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है और इसमें है शिव पार्वती का संवाद दिखाया गया है जो ज्ञान घाट और राजघाट है, जो इसका प्रथम वक्ता या श्रोता है। तुलसी संत संवाद, एक कांड में इसमें तुलसी संवाद दिखाया गया जिसमें प्रकृति घाट और गाय घाट है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, कर्मघाट और राजघाट से संबंधित है। मानक रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न है। एक तरफ उपाधि के प्रस्तोता और एक तरफ है प्राप्त उपाधि। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा। किसे? गोस्वामी तुलसीदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बारे में लिखा है? तुलसी जी के बारे में। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रासखान को सुनाया था। तो जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी तो सबसे पहले किसे सुनाया था? रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने एक दोहा लिखा, जैसे रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू मान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास जी ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं के ने भी इनके संबंध में ये लिखे है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य वीर गाथा, काल की छप्य पद थी, विद्यापति और सूरदास की गीत पद थी, गंग आदि भाटों की कवि सवैया पद थी, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धतियां जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज हैं और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली हैं। नाभादास गोस्वामी जी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं, जिनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था। डॉक्टर गिरियसन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छपियों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से
ब्रज भाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं। अष्टयाम जो लिखी गई ब्रज भाषा में, अष्टयाम जो अवधी भाषा में। ब्रज भाषा में गद्य में राम और सीता के 8 पैरों का वर्णन किया गया है। अवधि में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कवि और महत्वपूर्ण पंक्तियां, किस कवि ने क्या कौन सी पंक्तियां कही। कबीरदास के अनुसार कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर सनी। मीराबाई ने निरअंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो। तुलसीदास त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन। एक अक्षर ऊचरे ब्राह्म हत्यादि परायण। अब भगतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास जी के अनुसार उक्ति चोस अनुप्रास वर्ण अस्थि अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकदारी। विबल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सवननी धारी। सूर्य कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंदास की पंक्तियां हैं। लीला पद यस रीति ग्रंथि रचना में नागर। सरस उक्ति युक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अर्गस सुहद परम प्रेम पथ में पगे। नंदास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मंगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकई शेष श्रुति जैसी। यानी कि नाभादास ने अष्टयाम में लिखा कि जैसी शोभा जैसी सुंदरता अवधपुरी की देखी है वैसी और कहीं ना तो कहीं देखी है और ना कहीं सुनी है। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1617 ईस्वी में। तो केशवदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में। केशवदास का उपनाम कौन सा है? तो केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केशवदास के उपनाम को किस उससे जानते हैं? तो वेदांती मिश्र से। और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्र सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचना का कालक्रमानुसार संक्षिप्त परिचय है। केशवदास की ये पुस्तक दी गई है वर्ष, अध्याय, प्रकार और विशेषताएं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में 16 अध्याय रीति ग्रंथ है। रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका 1639 प्रकाश है। प्रबंध काव्य राम के चरित्र पर आधारित है। तो रामचंद्रिका किस पर आधारित है? राम के चरित्र पर। कवि प्रिया भी 1601 में 1600 प्रकाश रीति ग्रंथ और ये अलंकारों का वर्णन किया गया। रतन बावनी 1607 53 छंद है। प्रबंध और डिंगल शैली एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित 1607 से 33 प्रकाश है। इसमें प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में लिखी गई है और इसमें 21 प्रभाव है। प्रबंध काव्य प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद हुआ है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में एक प्रबंध काव्य जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्सिक रीति ग्रंथ है। राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन किया गया है। छंदमाल में रीति ग्रंथ है और छंदों का वर्णन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास ने स्वयं लिखा है यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस व्रत भूषण बिनु न वीर जाय कविता वनिता मित। केशवदास भामादंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखी थी। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि केशवदास ने किससे प्रभावित होकर किसकी प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका को लिखा था? तो तुलसीदास की रामचरितमानस की।
गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी थी। तो गुमान कवि ने किसकी रचना की थी? कृष्ण चंद्रिका की। किसकी प्रतिस्पर्धा में? रामचंद्रिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोई कोर्ट कवि कहा है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कौन सा कवि कहा है? तो वो कहा है कोर्ट कवि। किसे? केशव दास को। किसने कहा? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। केशव दास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्ग राघव कादम्बरी तथा नेसद चरित का प्रभाव पड़ा। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्न कथन है। एक तरफ आलोचक है, एक तरफ प्रमुख कथन दिए गए हैं। कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास के अनुसार है उडगन केशवदास। रामचंद्र ने केशवदास को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? छंदों का एक अजायब घर है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। तो सेनापति के गुरु का क्या नाम था? हीरामणि दीक्षित। और सेनापति का जन्म कब हुआ? 1589 में। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में इनमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। कवित रत्नाकर में किसका वर्णन है? राम कथा का वर्णन। और काव्य कल्पद्रुम में किसे है? इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है सरेस। तो सेनापति किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। और इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हुए हैं। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में, माधव दास चरण राम रासो 1618, आध्यात्म रामायण लिखी गई है 1624 ईस्वी में। हृदय राम हनुमाटक 1623 ईस्वी में, रायमल पांडे राहनु चरित 1639 ईस्वी में, नरहरि बारहाट पौरुष रामायण, लालदास अवध विलास 1643 में, कपूर चंद त्रिखा रामायण 1646 ईस्वी में लिखी गई है। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है, जिसका एक नाम राम गीत भी है। किसका? हनुमान नाटक का। पौरु से रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूरचंद तिरखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी गई 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियां। रामानंद ने लिखी है आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अग्रदास ने लिखी है कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोहु नैन सुहाय, मुख पंकज के निकट मनो अली कौन छोन छाए। तीसरा, प्यारे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, दोहावली से ली गई हैं। यह निर्गुण नयन नहीं सगुन रचना राम सुनाम, मनहु परट सुमपट लसत तुलसी ललित ललाम। एक भरोसे एक बल एक एकास विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। साखी सवदी दोहरा कही कही नीप खान, भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। का भाका का संस्कृत प्रेम चाहिए, सांचू का जुआ आवे, कामारी का ले करे कमाचू। कवितावली से ली गई है।
कुछ कवितावली से महत्वपूर्ण पंक्तियां। गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगु, निगम नियोगिते सो केली ही छरो सो। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, कहूँ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। खेती न किसान की, किसान को भिकारी को न भीख भली, मांगी के खैबो मसीत को सोएबो, लेबे को एक ने देबे को दो। आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर धरी, धरी धीर दे मग में ढक दे। बालदी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लीलीबो को काल रचना पसारी। झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहत जे अंतु लहा। मातु पिता जग जाई तज्यो, विदुहु ने लिखी कछु भाल भलाई। अंतर जामिहु ते बड़े बाहिर जामी है, राम जे नाम लिए ते हैं। लालची ललात बिल्लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे ना बिसुरना। प्यासेहु न पावे बारी, भूखे न चनक चारी, चाहत आहारन पहारदारी घूरना। आश्रम बरन कली बिबस बिकल भये, निज निज मरजात मोटरी सी डाल दी। विनय पत्रिका से। अबलो नसानी अब न नसो, राम कृपा बहु निसासिरानी, जागे फिरी न डसे हो। ऐसो को उद्धार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन, पर राम सरिस को नाही। कभूक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी, कछु करंत कथा चलाई। कम्भूक हो यही रहीन रहोगे, परुष वचन अति दुसह सरवन, सुनि तेहि पावक न धाओगे। केशव कही न जाई का कहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। जाके प्रिय ने राम बेदेही, तजिए ताई कोटि बैरी, सम जद भी परम सनेही। माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन, अति लीन विषय को नाही। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन, भय भव दारुणम, सुनी सीतापति शील सुभाव। रामचरित्र मानस से ली गई है। वर्णा अर्णामार्थ संगानाम रसानाम छंद सामुपी, मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यदम रामायणे निगदितम क्वचिद न्योते अपि। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा, निबंध मति मजल मात नोती। बंदव गुरु पद पद्मु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सिये राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज कवित कही लाग न नीका, सरस होऊ अथवा अति फीका। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज गोरे। गिरा अरत जल बीची सम कहियत, भिन्न भिन्न मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा। सो सूकर खेत कीर्ति भनीति, भूति भली सोई। सुर सरी सम सब कह हित होई। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगात अनादि अनुपा। पुर इनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू बनी मनी सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। काम ही नरी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी धाम। कत विध सृज नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सो तिनय मिले न कछु दे संदेहु। भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरे ही बहु संभव विभेदा। इंपोर्टेंट पंक्ति है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चल ही सदा पाव ही सुख नहीं भय शोक न रोग। विधिहु ने नारी हृदय गति जानी। मैं सुकुमार नाथ वन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगु। सुरति सम्मत हरि भगत पंथ, सुजंतु विरति विवेक। बाधे शूद्र निर्जन सन, हम तुमते कछु घाटी। जाने ब्रह्मा सो विप्रवर, आँखी दिखाव डाटी। जेन मित्र दुख होई दुखारी,
तीन ही विलोकत पातक भारी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सब धर्म निरति श्रुति रीति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केशवदास की पंक्तियां हैं। भाषा बोली न जानी जिनके कुछ के दास, भाषा कवि भो मदमति ते ही कुल केशव दास। केशव केसनी अस करी बेरेहु जस न कराही, चंद्र बदन मृग लोचनी बया कही कही जाही। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवर्त, भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित। देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलों न चंद्री। केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोए, बासर की संपत्ति उलूक जो न चितवत। मातु कहाँ निरपतात गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक किए। राम को कहाँ राम को काम कहाँ, रिपु जीत ही कौन कबेरी, रिपु जीतियो कहाँ। अरुण गात अति प्रात पदमनि, प्राण नाथ भय मानव केशव दास कोक नंद कोक प्रेम में। सेनापति दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई रीतु पावस न पाई प्रेम पंतिया। सेनापति उनई नहीं जलद सावन के, चारहु दिशान घुमरत भरे तोय के। वृष को तरनी तेज सहसो करनी तपे, ज्वालनी के जाल विकराल बरसत है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।